नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है? और उनका एग्ज़ाम है बीकॉम के बच्चे और उनका एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिट वाइज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ़ 10 ही क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो में, ठीक है? 10 ही क्वेश्चन है लेकिन यूनिट वाइज़ है। जिस यूनिट में जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट में है अकाउंटिंग बेसिक्स में, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है? और जो एग्ज़ाम में पहली बार नहीं कई-कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, यही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट अप किया हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में आ चुका है, वो क्या है? एक्सप्लेन द डेफिनिशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, जैसे कि इंपॉर्टेंस पूछ लिया है किसके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के, किसमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट और कन्वेंशन पता होना चाहिए अकाउंटिंग के। ठीक है, प्लस डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। ये जितने क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सेम एज यूजुअल हिंदी के बच्चों के लिए भी है, लेखांकन की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र को समझाएं, वित्तीय रिपोर्टिंग में लेखांकन सिद्धांतों और परंपराओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए ही है क्वेश्चन। आप लोग बस क्या करिएगा, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ 60% से अपर नंबर आपके इसी क्वेश्चन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। ये दोनों जो अपर क्वेश्चन थे, ये 110% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब जरूर डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है पहले यूनिट से, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, हाउ डू दे डिफर। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर हैं इसकी भी चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये तीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे पहले यूनिट से दोस्तों। ठीक है, अगले यूनिट की बात कर लेते हैं, जो सेकंड यूनिट होने वाली है आपको। सेकंड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ वो भी मैंने लिखा है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ जर्नल एंट्री एंड रेवोल्यूशन अकाउंट। ये कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, और न्यूमेरिकली भी है, दोनों है। तो कृपया करके आप लोग कोशिश करिएगा कि अकाउंट्स में जो आप पेपर देने जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें आप 60% थ्योरी जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ताकि आपके नंबर जो है अच्छे आ सकें। ठीक है, वैसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप थ्योरी थ्योरी ही पढ़ के जाएंगे तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने जिसमें से 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो थ्योरी वाले तो 110% ही क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप फॉर्म, डिस्कस द अकाउंटिंग एंट्रीज मेड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में बताना है दोस्तों कि कौन कौन सी प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन सी एंट्रियां होती हैं जब डिसोल्यूशन करना होता है किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, और जो एंट्री होंगी उसको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, किससे, पार्टनरशिप अकाउंट मतलब सेकंड यूनिट से। जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, इसमें भी मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिए हैं जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, व्हाट इज द हायर परचेज सिस्टम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस विथ एग्जांपल। हायर परचेज प्रणाली क्या है, ब्याज और नगद मूल्य की गणना की विभिन्न विधियों को उदाहरणों के साथ समझाएं। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस विद एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 80% चांसेस है इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है दोस्तों, रॉयल्टी अकाउंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, हाउ आर सॉर्ट वर्किंग एंड इट्स री रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड लीज। ठीक है, लेजी और लैंडलॉर्ड के बुक में कैसे क्या है इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए वो तीन क्वेश्चन बता दिए अभी तक आपको।
ठीक है, अगला हम देखते हैं फोर्थ यूनिट से कि फोर्थ यूनिट से कौन से क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इंसॉल्वेंसी इज डिक्लेयर्ड एंड एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों, जो दिवालियापना होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, जब कंपनी अपने आप को दिवालियापना घोषित करती है तो उसमें क्या परिस्थिति है और किस चीज पे चर्चा की जाती है, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, वो है आपका ये, discuss the process of preparing branch account and voyage account, explain their importance in financial reporting। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट से। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो ये आने वाला ही है, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, 10वां क्वेश्चन जो कि आप सब देख रहे हैं, एक ये क्वेश्चन आपको फोर्थ यूनिट से देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और अगला इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं थर्ड यूनिट से, थर्ड यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो ये वाला है, इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो कि आपके थर्ड यूनिट में देखने को मिलेंगे और फोर्थ यूनिट से बता ही दिया मैंने। सेकंड यूनिट में कौन से क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताए हैं। आप कमेंट करिएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने आपको बताया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 क्वेश्चन 10 में से दोस्तों, 10 में से 4 क्वेश्चन जो तो आने ही आने हैं, 210% की मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा साथ में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।